तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन 231 से। तो इससे पहले वाली क्लास में जो है दोस्तों, हमने 230 तक के अपने क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और आज भी जो है दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, हम जो है दोस्तों उत्तराखंड इतिहास कवर कर रहे हैं और इसमें हम 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली जो है दोस्तों, हमने 230 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। सारे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए जो दोस्तों काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो सारे ही क्वेश्चन आपके 2024 तक जितने भी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी द्वारा एग्जाम कराए गए हैं, उनमें जो है दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल कनिक सहायक, ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों वन रक्षक आदि परीक्षाओं में जो है दोस्तों यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका उत्तराखंड इतिहास। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड जीके में जो है दोस्तों उत्तराखंड हिस्ट्री से जो है आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन अक्सर जो है दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उनको पहले कवर कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपके चैप्टर बच जाते हैं दोस्तों उनको भी कवर कीजिए। ठीक है, फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से अक्सर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, उन चैप्टर को जो है दोस्तों आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, तो इसी को टारगेट करते हुए जो है दोस्तों हम उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके जो है दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक साइड आपके पास प्राचीन स्थलों के नाम दे रखे हैं और उनके आधुनिक नाम दे रखे हैं। वीडियो 2023 में क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है योगेश्वर, गोथला, काला डांडो और पुनाड़। आपको बताना है कि आधुनिक स्थलों में जो है दोस्तों ये नाम किसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो योगेश्वर नाम है दोस्तों ये है आपका जागेश्वर का। ठीक है, गोथला है दोस्तों गोपेश्वर का, काला डांडो है आपका लेंसीडाउन का और पुनाड़ है आपका रुद्रप्रयाग का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा जो दोस्तों आपके पास आधुनिक और प्राचीन स्थलों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आपको जो है दोस्तों स्थलों के जो है प्राचीन और आधुनिक नाम पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं जिनके अक्सर जो है दोस्तों प्राचीन नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कौसानी। ठीक है, कौसानी का प्राचीन नाम है दोस्तों बलना। ठीक है, क्या है? बलना। इसके अलावा आपको याद रखना है हरिद्वार का। ठीक है, हरिद्वार का प्राचीन नाम है मायापुर। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है? उत्तरकाशी का। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ऋषिकेश का प्राचीन नाम वीरभद्र। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वीरभद्र किसका जो है प्राचीन नाम है? तो ये है आपका ऋषिकेश का। तो कालसी का इसमें पूछा जा सकता है दोस्तों, तो कालसी का जो प्राचीन नाम है ये है आपका कलकुट। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है नैनीताल का प्राचीन नाम। नैनीताल का प्राचीन नाम है दोस्तों छकाता। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों आपको याद रखना है केदारनाथ का प्राचीन नाम। केदारनाथ का प्राचीन नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो भृंग तुंग जो है दोस्तों केदार नाम का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है चमोली का प्राचीन नाम। क्या है चमोली का प्राचीन नाम? लाल सांगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं दोस्तों जिनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट स्थलों के जो है दोस्तों आपको प्राचीन नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वीरभद्र जो है दोस्तों ये आपका ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। ठीक है, कौसानी का प्राचीन नाम पूछा जाए तो कौसानी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों ये है आपका बलना। ठीक है, कलकुट जो है दोस्तों एक कालसी का प्राचीन नाम है। लाल सांगा चमोली का प्राचीन नाम है। ठीक है, और इसके अलावा बाड़ाहाट आपका जो है दोस्तों उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। मायापुर हरिद्वार का है। छकाता पूछा जाए तो ये नैनीताल का है। और भृंग तुंग पूछा जाए तो ये किसका है दोस्तों? केदारनाथ का है। इसके अलावा जो है दोस्तों डीडी हाट का कई बार जो है दोस्तों प्राचीन नाम पूछा गया है, तो डीडी हाट का प्राचीन नाम है दोस्तों सीरा। ठीक है, काशीपुर का भी जो है दोस्तों कई बार प्राचीन नाम पूछा गया है, तो काशीपुर का आपको ध्यान में रखना है जो कि है गोविशाण। ठीक है, तो ये कुछ प्राचीन स्थल है दोस्तों जिनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट स्थलों के जो है प्राचीन नाम ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि ए का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जागेश्वर, गोथला का हो जाएगा दोस्तों आपका गोपेश्वर यानी कि बी का 4, और काला डांडो जो है दोस्तों लेंसीडाउन का है। पुनाड़ आपका जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त ये कौन है? कुनिंद शासक है। तो कुनिंद शासकों के जो सिक्के हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी अल्मोड़ा से। ठीक है, तो कुनिंदों की जो जानकारी है दोस्तों, ये हमें 3 प्रकार के सिक्कों से मिलती है। ठीक है, एक तो हो गया आपका अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। ठीक है, एक हो गया दोस्तों आपका अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, और एक हो गया आपका, और तीसरा हो गया दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ प्रकार के सिक्के। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं दोस्तों, उनमें शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक जो है कुनिंद शासकों की जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो है दोस्तों कुनिंद सिक्कों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। तो एक MP जोशी की पुस्तक है जिसमें हमें कुनिंद सिक्कों की जानकारी मिलती है, उनकी पुस्तक आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंद कॉइन्स। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है दोस्तों आपकी MP जोशी की, जिसमें कि कुनिंद सिक्कों की हमें जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बन सकता है। बाकी जो है दोस्तों शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त जो कुनिंद शासक हैं, इनके जो सिक्के हैं ये हमें प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये PCS 2012 और वीडियो 2023 में बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? ठीक है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है दोस्तों, ये किस राजा से संबंधित है ये आपको बताना है। कनिष्क सहायक 2023 में क्वेश्चन बना है। ऑप्शन है दोस्तों द्वितीय वर्मन, विष्णुवर्मन प्रथम, वरिषावर्मन या फिर अग्निवर्मन। तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है दोस्तों, ये संबंधित है आपका द्वितीय वर्मन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो द्वितीय वर्मन का जो संबंध है दोस्तों, ये पौरव वंश से है, यानी कि तालेश्वर ताम्रपत्र से जो है दोस्तों हमें पौरव वंश की जानकारी मिलती है, पौरव वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, पौरव वंश कहाँ पर शासक करते थे? तो ब्रह्मपुर में। ठीक है, यानी कि हमें जो है तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश और ब्रह्मपुर राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों द्वितीय वर्मन से। इसके अलावा जो है दोस्तों तालेश्वर ताम्रपत्र से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम कवर करेंगे। तो तालेश्वर ताम्रपत्र की जो खोज है ये की गई थी 1915 में। ठीक है, और तालेश्वर ताम्रपत्र आपका कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, इसकी लिपि क्या है? लिपि है दोस्तों इसकी गुप्त ब्राह्मी लिपि। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है तालेश्वर ताम्रपत्र की लिपि कौन सी है? तो ये है दोस्तों गुप्त ब्राह्मी लिपि। भाषा पूछी जाए तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है दोस्तों ये संस्कृत भाषा में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों आपको पौरव वंश के संस्थापक को ध्यान में रखना है। ठीक है, पौरव वंश का संस्थापक कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो पौरव वंश का संस्थापक है आपका विष्णुवर्मन प्रथम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं तालेश्वर ताम्रपत्र से रिलेटेड। ठीक है, बाकी जो है दोस्तों तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है ये है आपका द्वितीय वर्मन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेनसांग करता है? ठीक है, तो वेनसांग कौन है दोस्तों? एक चीनी यात्री है जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर जो है दोस्तों भारत की यात्रा पर आया था। तो वेनसांग का यात्रा वृतांत है दोस्तों सियू की। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों इन्होंने भारत के उत्तराखंड के राजवंशों का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बताना है कि सियू, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों वेनसांग द्वारा उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन किया है? कत्यूरी, पौरव, चंद या फिर परमार। ठीक है, तो इन सभी राजवंशों में से जो है दोस्तों वेनसांग द्वारा जो है उत्तराखंड के पौरव राजवंश का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, कनिष्क सहायक 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि आपको जो इंपॉर्टेंट स्थल है उनके प्राचीन नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर काशीपुर का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो काशीपुर का जो प्राचीन नाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कार्तिकेयपुर, गोविशाण या फिर कटारमल, लखनपुर। ठीक है, तो काशीपुर का जो प्राचीन नाम है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविशाण। ठीक है, चलिए फिर आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? ठीक है, तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन है बाड़ाहाट, ब्रह्मपुर, रणीहाट या फिर वैजनाथ। तो काशीपुर का जो ऐतिहासिक नाम है दोस्तों ये है बाड़ाहाट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, अराजकता के काल में किस डोटी यानी कि नेपाल की राजा ने सर्वप्रथम कामादेश यानी कि कुमाऊं और केदार भूमि यानी कि उत्तराखंड को विजित किया था? तो अराजकता का काल था, उस समय यहाँ पर आक्रमण कर जो है दोस्तों किस डोटी यानी कि नेपाल राजा ने कामादेश और केदार भूमि को विजित किया था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों कराचल देव, अशोकचल, रण बहादुर या फिर अमर सिंह थापा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशोकचल। ठीक है, अराजकता के काल पर कहने का मतलब है कि जब राजनीतिक अस्थिरता थी, जब अशांति का काल था, उस दौरान जो है दोस्तों अशोकचल के द्वारा
उत्तराखंड में कामादेश और केदार भूमि, ठीक है। कामादेश यानी कि कुमाऊं और केदार भूमि यानी कि गढ़वाल पर जो है दोस्तों आक्रमण कर सफलता पूर्वक जो है दोस्तों उसको अपने अधीन किया था। तो ये था दोस्तों आपका अशोक चल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वीडियो 2023 में बना हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन जो है दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो मध्यकालीन ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं और आपको उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें कि उत्तराखंड के इतिहास का वर्णन हमें नहीं मिलता है, ठीक है। पीसीएस 2023 में क्वेश्चन बना है। तो ऑप्शन है दोस्तों तारीख ए बदायूनी, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा या फिर बाबरनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबरनामा, ठीक है। यानी कि बाबरनामा जो है दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। बाकी जो है दोस्तों तारिक ए बदायूनी, जहांगीरनामा और शाहजहांनामा में जो है दोस्तों हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज कहलाता था, ठीक है। नगद के बदले लिया गया अनाज क्या कहलाता था? पटवारी लेखपाल 2023 में क्वेश्चन बना है। ऑप्शन है भेंट, साहू, सीती या फिर कूत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कूत, ठीक है। यानी कि नगद के बदले जो लिया जाने वाला अनाज था उसको कहा जाता था कूत, ठीक है। ठीक, इसके अलावा भेंट क्या था? तो भेंट था दोस्तों राजा को दी जाने वाली भेंट, ठीक है। साहू, जिसे जो है दोस्तों साहुली भी कहा जाता था, ठीक है। साहू या फिर साहुली अगर पूछा जाए तो साहू और साहुली जो कर है ये लेखकों को दिया जाने वाला कर था, ठीक। इसके अलावा सीर्ती जो है दोस्तों एक नगद कर था जो कि बाबर और भूटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, ठीक है। तो सीर्ती कर लगाने वाला जो है दोस्तों चंद वंश का शासक था आपका बाज बहादुर चंद, ठीक है। और कूद कर हो गया दोस्तों आपका जो नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज होता था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कर हैं जो आपके चंद काल में लिए गए थे, ठीक है। चंद काल में जो है दोस्तों 36 प्रकार के कर लिए जाते थे, ठीक है। तो चंदों के टाइम पीरियड में जो है दोस्तों चंदों द्वारा 36 प्रकार के जो है दोस्तों कर लिए जाते थे जिन्हें 36 कहा जाता था, ठीक है। बाद में जब गोरखा शासन यहाँ पर स्थापित हो जाता है तो उनके द्वारा जो है दोस्तों ये कर समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। बाकी जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि नगद के बदले जो है लिया जाने वाला कर था आपका कूद कर। सीधी कर भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था, ठीक है। कनिक सहायक 2023 में प्रश्न बना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नजराना, ठीक है। तो दस्तूर क्या होता था चंद प्रशासन में? तो ये एक प्रकार का क्या था दोस्तों? नजराना था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गोवासा ताम्रपत्र एक शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है, ठीक है। पटवारी लेखपाल 2023 में क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों गोवासा ताम्रपत्र शिलालेख जो है दोस्तों ये जानकारी देता है ज्ञानचंद के बारे में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर जो है दोस्तों शक संवत में पूछा गया है और एग्जाम में जो है दोस्तों आपके पास ईसवी सन में भी पूछा जा सकता है। तो अगर ईसवी सन पूछे दोस्तों तो 1418 ईसवी सन में जो है दोस्तों गोवासा ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है कि ज्ञानचंद द्वारा जो है देवराज तिवाड़ी को एक गांव की वृत्ति दान दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर ज्ञानचंद के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखेंगे दोस्तों। तो ज्ञानचंद जो है चंद्रवंश का पहला ऐसा शासक है जो दिल्ली दरबार गया था और फिरोज शाह तुगलक ने जो है दोस्तों इसे गरुड़ की उपाधि दी थी, ठीक है। तो गरुड़ की उपाधि धारण करने वाला जो है दोस्तों ज्ञानचंद शासक रहा है और ये उपाधि जो है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है ज्ञानचंद को दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक। तो आपको बताना है दोस्तों वह मुगल शासक कौन है जिसने कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद को जो है दोस्तों बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों पटवारी लेखपाल 2023 में आपके पास बना है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां, ठीक है। यानी कि शाहजहां ने जो है दोस्तों बाज बहादुर चंद को जो है दोस्तों बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। तो शाहजहां द्वारा जो है दोस्तों बाज बहादुर चंद को दो उपाधियां दी गई थी। एक तो दी गई थी दोस्तों बहादुर की और दूसरी दी गई थी दोस्तों जमींदार की उपाधि भी जो है दोस्तों शाहजहां द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये दो उपाधियां हैं जो शाहजहां ने जो है दोस्तों बाज बहादुर को दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर बाज बहादुर चंद के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो बाज बहादुर चंद जो है दोस्तों एकमात्र ऐसा शासक है जो पहले चरवाहा था और बाद में जो है दोस्तों ये राजा बना है, ठीक है। इसने जो है दोस्तों 1673 ईस्वी में मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए जो है दोस्तों गूंठ भूमि दान में दी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों कि
मानसरोवर के यात्रियों के लिए गूंड भूमि दान करने वाला चंद शासक कौन है? तो ये है दोस्तों आपका बाज बहादुर चंद। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों बाज बहादुर के संबंध में आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है दोस्तों भोटिया और हूणियों यानी कि तिब्बतियों पर जो है दोस्तों शीर्ति कर लगाया था। ठीक है, शीर्ति नामक कर जो है दोस्तों ये बाज बहादुर चंद द्वारा लगाया गया था। इसके अलावा जो है दोस्तों ये कुमाऊं का एकमात्र ऐसा चंद शासक है जिसने जो है दोस्तों जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो जजिया कर भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बन सकता है दोस्तों कि वह कुमाऊं का शासक कौन है जिसने जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो कुमाऊं में जो है दोस्तों जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद शासक था दोस्तों आपका बाज बहादुर चंद। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों बाज बहादुर चंद ने घोड़ा खाल में जो है दोस्तों गोलू देवता का मंदिर भी बनाया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे दोस्तों बाज बहादुर चंद से रिलेटेड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों मुगल शासक शाहजहां द्वारा जो है दोस्तों बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पटवारी लेखपाल 2023 में बना हुआ है। ऑप्शन है दोस्तों त्रिमल चंद, दिलीप चंद, उद्योग चंद या फिर जो है दोस्तों बाज बहादुर चंद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बाज बहादुर चंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किस चंद शासक ने दारा सिकों के अभागी बेटे सुलेमान सिकों को शरण देने से मना कर दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों जगत चंद, बाज बहादुर चंद, रूपचंद या फिर कल्याण चंद। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन बना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाज बहादुर चंद ने जो है दोस्तों सुलेमान सिकों को जो है दोस्तों अपने दरबार में शरण देने से मना कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस शासक ने, किस पंवार शासक ने जो है दोस्तों सुलेमान सिकों को अपने राज्य में शरण दिया था? तो ये थे दोस्तों आपके पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह ने जो है दोस्तों सुलेमान सिकों को शरण दिया था और बाज बहादुर चंद ऐसे शासक है दोस्तों जिन्होंने सुलेमान सिकों को जो है दोस्तों शरण नहीं दिया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो दोस्तों सुलेमान सिकों को शरण देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक आपको बताना है। ऑप्शन है सहजपाल, अजयपाल, मानशाह या फिर फतेह शाह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अजयपाल। ठीक है, अजयपाल जो है दोस्तों अजयपाल ने जो है श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस पंवार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा परमार शासक है दोस्तों जिसने 52 गढ़ियों को जो है दोस्तों गढ़वाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों पटवारी लेखपाल 2023 में बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अजयपाल, सहजपाल, महीपति शाह या फिर जो है दोस्तों पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अजयपाल। ठीक है, अजयपाल जो है दोस्तों पंवार वंश का 37वां राजा था और इसे जो है दोस्तों गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है और इसके द्वारा जो है दोस्तों गढ़वाल के 52 गढ़ियों को जो है दोस्तों संगठित कर जो है दोस्तों गढ़वाल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर एक गलत युग्म दे रखा है दोस्तों, वो आपको छांटना है। तो एक साइड जो है दोस्तों राजधानियां दे रखी हैं, दूसरे साइड जो है दोस्तों उनके शासक का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर राजधानी थी दोस्तों अजयपाल की, चांदपुर गढ़ी थी दोस्तों भानु प्रताप की। इसके अलावा जो है दोस्तों जो है दोस्तों अल्मोड़ा थी आपकी कनकपाल की, या फिर टिहरी राजधानी थी दोस्तों आपकी सुदर्शन शाह की। ठीक है, तो आपको राइट आंसर छानना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, रॉन्ग है। यानी कि अल्मोड़ा जो है दोस्तों ये कनकपाल की राजधानी नहीं थी, बल्कि अल्मोड़ा जो है दोस्तों ये बालो कल्याण चंद की राजधानी थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, रॉन्ग है। यानी कि अल्मोड़ा जो है दोस्तों ये कनकपाल की राजधानी नहीं थी, बल्कि अल्मोड़ा जो है दोस्तों ये बालो कल्याण चंद की राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी जो है दोस्तों आपका वीडियो में बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों पंवार वंशी शासकों का सही क्रम आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले आपके मानसा है दोस्तों, मानसा जो है दोस्तों ये आपके 44वें राजा हैं। ठीक है, पंवार वंश के 44वें राजा है। फिर आपका आता है श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह जो है दोस्तों 45वें शासक है। श्याम शाह का कोई पुत्र नहीं था तो शासक बनता है उसका चाचा महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह के पुत्र हैं पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम इन शासकों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मानसाह की। ठीक है, तो मानसा से रिलेटेड जो है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि चंद शासक लक्ष्मी चंद ने जो है दोस्तों 7 बार इनके टाइम पीरियड में जो है दोस्तों गढ़वाल पर आक्रमण किया था, लेकिन ये सातों ही टाइम पर जो है दोस्तों पराजित हुआ है। तो मानसा के टाइम पर जो है दोस्तों किस चंद शासक ने 7 बार जो है दोस्तों गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो ये था दोस्तों आपका लक्ष्मी चंद। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों मानसा का दरबारी कवि आपको ध्यान में रखना है। तो मानसा का जो दरबारी कवि था वो था दोस्तों कवि भरत। ठीक है, कवि भरत, और इनके द्वारा जो है दोस्तों मानवोदय काव्य लिखा गया है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो मानसाहा है ये अकबर और जहांगीर का समकालीन है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वह पंवार वंश का शासक जो अकबर और जहांगीर का समकालीन था, तो वो है दोस्तों आपका मानसा। चंद शासकों की बात करें दोस्तों तो लक्ष्मी चंद का जो है दोस्तों ये समकालीन रहा है। ठीक है, इसके अलावा श्याम शाह से रिलेटेड आप देख सकते हैं दोस्तों की श्याम शाह का जो उल्लेख है ये जहांगीरनामा में मिलता है, यानी कि जहांगीरनामा में जो है दोस्तों श्याम शाह के संबंध में हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है हमारा महीपति शाह। ठीक है, जो कि श्याम शाह के चाचा और पृथ्वीपति शाह के जो है दोस्तों पिता थे। तो महीपति शाह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये सबसे अधिक उम्र के जो है दोस्तों शासक बने थे। ठीक है, इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम जो मैंने बताया कि इनकी पत्नी का नाम है कर्णावती। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है कर्णावती किसकी पत्नी थी? तो इनकी पत्नी का नाम था कर्णावती। ठीक है, जिसे नागकटी रानी भी कहा जाता है, और कर्णावती को नागकटी रानी जो नाम दिया था दोस्तों ये श्री प्रसाद डबराल ने दिया था। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि ये सबसे अधिक उम्र के जो है शासक बने थे। दूसरा कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? कर्णावती था। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है इनका सेनापति। मैं बार बार आपको बता रही हूँ दोस्तों कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे बन सकते हैं वो सारे आपको अच्छे से रट लेने हैं। ठीक है, तो इनका जो सेनापति था दोस्तों ये था आपका माधो सिंह भंडारी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो महीपति शाह से रिलेटेड आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों पृथ्वीपति शाह की। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह की सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये इनकी संरक्षिका थी दोस्तों रानी कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती जिन्हें नागकटी रानी भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी संरक्षिका थी रानी कर्णावती। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो हर बार परीक्षा में बनता है कि इसने जो है दोस्तों मुगल शहजादा सुलेमान सिको को अपने राज्य में शरण दी थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी सीक्वेंस यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो पहले आपका मानसा आएगा, फिर श्याम शाह आएगा, महीपति शाह और उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? वन रक्षक 2023 में क्वेश्चन बना है, तो आपको बताना है दोस्तों उस पंवार शासक का नाम जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है मानसा, बलभद्र शाह, श्याम शाह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था दोस्तों कि श्याम शाह का जो उल्लेख है ये हमें जहांगीरनामा में देखने को मिलता है, यानी कि जहांगीर के टाइम पीरियड में जो है दोस्तों आपकी मानसा शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि श्याम शाह जो है दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित पंवार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया आपको, और इससे पहली वाली क्लास में भी हमने जब डिस्कस किया था तो दोस्तों मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास बनेगा कि निम्नलिखित पंवार शासकों में से किसके पास जो है दोस्तों महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था? ठीक है, ऑप्शन है मानशाह, फतेह शाह, महीपति शाह या फिर ललित शाह। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बाकी जो है दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड जो है दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन आपको जरूर से जो है दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो है दोस्तों हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।